उठो, 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 और जागो। आज जगमगाते ये दीपक तुम्हें जगाने के लिए आए। खुश दिवाली खुशियों का, प्रकाश का, रोशनी का और उत्साह का त्योहार। लेकिन कुछ लोगों के लिए बेचैनी घबराहट का त्योहार बन रहा है। क्यों बन रहा? क्योंकि हमने दिवाली मनाने के तौर तरीके बदल दिए। भारतीय संस्कृति के अनुसार दिवाली मनाना है आज। यदि तुम्हें परिवार में, अपने दिलों में, अपने बच्चों में, सभी में यदि शुभ और मंगल की भावना भाना है, तो आज हमें इस दीपावली पर्व पर भारतीय संस्कृति के अनुसार ये पर्व मनाना है। पटाखा फोड़ना, तेज आवाज करना, फुलझड़ी आदि ऐसे बारूद भरे जो सामग्री है, इनको यदि अपन जलाते हैं तो सच में पटाखों का जो जोर और शोर है वो अचानक बहुत तेज जब होता है तो हमारे दिमाग में जो नर्वस सिस्टम है वह पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, अपना नर्वस होकर के खतरे में आ जाता है और अपना माइंड फ्लाइट या फाइट मोड पर चला जाता है, जिससे अपने दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नींद अर्थात नींद नहीं आती है और दिल में घबराहट होती है। ऐसी कई प्रकार की बीमारियां अपने दिमाग में होती हैं। इसलिए आज का व्यक्ति सब देखना, विशेष करके अपने घर की दीपावली छोड़ करके कहीं इधर जा रहे, कहीं उधर जा रहे, जबकि आचार्यों ने कहा कि कोई कहीं है, देश विदेशों में क्यों ना, बच्चे कहीं भी क्यों ना पढ़ रहे, लेकिन अपने घर में आकर दीपक जलाएं और अपने घर में उत्साह और खुशियां मनाएं। और आज देखो 90% लोग इस पटाखों की आवाजों से या आदि आदि और कारणों से तनाव मुक्त होने से, वो तनावग्रस्त होने से वह अपने आप को शांति खोजने के लिए कहीं ना कहीं कोई क्षेत्रों पर चले जाते, कोई कहीं चले जाते, ऐसा जो करने लगे, उसका मुख्य कारण है कि अपन के अंदर जो नेगेटिव पॉइंट आ रहा है वो नेगेटिव पॉइंट है बारूद। जैन दर्शन के अनुसार भी एवं अन्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से भी बारूद अशुभ है। ऐसी अशुभ वस्तु को अपने घर में एक भी, चाहे परिवार का बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, ना तो तुम फुलझड़ी जलाओगे, ना ही पटाखे फोड़ोगे, ना ही कोई भी प्रकार के जितने भी, क्योंकि ये जो त्योहार है वो खुशियों का त्योहार, रोशनी यानी कि दिवाली जो है वह खुशियों का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार, रोशनी का त्योहार। तो ये रोशनी आपको लाना है तो किससे? दीपक से आएगी, लाइट से आएगी, अन्य साधनों से आएगी। ये तो कर सकते हैं, क्या कर सकते, ये तो कर सकते हैं, लेकिन आतिशबाजी से नहीं, क्योंकि आतिशबाजी से किसी के भी घर का चिराग बुझ सकता है। इस धुआं से आपको अटैक जैसी बीमारियां आ सकती। इससे पटाखे की आवाज से मैं खुद की, अपनी खुद के जीवन की, महावीर जी के हॉस्टल में जब मैं पढ़ती थी तो लोग फटाके फोड़ते थे, तो मैं बचपन में थी, छोटी थी, तो लोग मुझे मना करते थे, फिर भी मैं छिप छिप करके कहीं वो फुलझड़ी है, कभी वो है, उसकी जो वो होती थी, और एक दिन मैंने जलाने का प्रयास किया, मेरे पूरा इतना हाथ जल गया और अभी तक में मेरे हाथ की पर निशान। ऐसे कई जीवों के लिए कितनी आप देखो तो कितने जीवों का गर्भपात होता है, कितने जीवों के लिए माइंड की बीमारियां होती हैं। तेज आवाज जब अपन देखो ढोल मंजीरा कभी बजाते उतने में गाय भैंस सभी कितनी घबरा जाती, तो एक बार की घबराहट से 24 मिनट की आयु की जो निषेक है वो फिरते हैं। तो जब इतनी घबराहट, वो तेज धमाका जब होता है, तेज वो होता है, तो बारूद में जहर मिला रहता है। बारूद एक बारूद ही है, ऐसे बारूद से युक्त जो पटाखे आदि हैं। तो भगवान महावीर का संदेश है, यदि उनकी खुशियां उनके मोक्ष जाने की खुशियां यदि मना रहे हैं, तो आज आप सभी को एक संकल्प लेना है कि आप दीपावली पर्व पर खुशियां मनाएं, रोशनी लाएं,
आप झालर लगाएँ, आप झूमर लगाएँ, आप फूलों की गुलदस्ता लगाएँ, कुछ भी करके सजावट करें, अपने घर में मंगल की अ, तोरण द्वार लगाएँ, रंगोली पूरें, ये सब लक्ष्मी को आवाहन करने के लिए अर्थात प्रेम और दया आदि जब होगी तो घर में सुख शांति समृद्धि होगी, लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी कोई चल के नहीं आती, लक्ष्मी को तुम ऐसे जो बुलाते तो ये ऐसे नहीं आते। लक्ष्मी कहाँ रुकती है, कहाँ आती है, उसकी खुद की वो होती है कि जहाँ पुण्य होता है, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ दया होती है, जहाँ अहिंसा होता है, जहाँ पर कार्यकुशलता होती है, सेवा होती है, निर्भीकता होती है और पुरुषार्थ होता है, वहाँ पर लक्ष्मी रुकती है और लक्ष्मी ठहरती है। तो यदि तुम्हें लक्ष्मी को ठहराना है तो अपने अपने घर में लड़ाइयाँ बंद करके एक साथ मिल करके हिल मिल करके एक साथ भगवान महावीर के महावीर अष्टक पढ़े, मंगल अष्टक पढ़े एवं दीपक 16 दीपक जलाकर एक दीपक में 4 बाती जलाएं। ऐसे 64 रिद्धि के प्रतीक रूप में 64 रिद्धि का स्त्रोत अर्थात 64 रिद्धि की आप अर्घ्य चढ़ाएं और अर्घ्य चढ़ा करके आप अपने पुण्य को स्मरण। तो आज इस पावन पर्व पर आप सभी भगवान महावीर के 2592 निर्वाण उत्सव पर आज एक संकल्प करें कि हम पटाखा नहीं छोड़ेंगे, ना हमारा परिवार, ना हमारे बच्चे। वो यदि जिद करते हैं, रो रहे हैं तो रोने देना, अगर परेशान कर रहे हैं तो परेशान करने देना, ये सब कर लेना। पर भगवान महावीर का जो संदेश है, जियो और जीने दो, तो आज उठो, दिया तो जलाना है पर किसी के दिल को नहीं जलाना है। अपनी मोह अपनी खुशियां तो व्यक्त करना है, अपना आनंद तो व्यक्त करना है, पर किसी के यहाँ अर्थात दुख का चिराग नहीं जलाना है, अर्थात दुख नहीं पैदा करना है। ऐसी भावनाओं के साथ आज का ये दीपावली पर्व आप सभी के जीवन में खुशियां लाए, समृद्धि लाए, सद्बुद्धि लाए और सद्बुद्धि के साथ भगवान महावीर एवं गौतम गणधर का केवल ज्ञान कल्याण के रूप में दीपक जलाए। ऐसी पावन खुशियों के साथ आप सभी के लिए दीपावली के पावन पर्व पर सुख शांति समृद्धि हेतु आप सभी को मेरा शुभाशीष शुभाशीष शुभाशीष।